सो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमारा साथ देंगी पूजा मैम एड्यूबिट से। सो पूजा मैम, मेरा पहला सवाल जो रहने वाला है वो ये है कि मैम ऑनलाइन एजुकेशन में हम एंट्री करने से पहले हम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन एजुकेशन में अगर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। जो यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल्स मिले हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव है, डीबी अप्रूवल है, या फिर ऑनलाइन के लिए उसको परमिशन मिली हुई है गवर्नमेंट से, या तो फिर उसके मतलब NIRF रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी को ग्रेड क्या मिला है, लाइक नेक ग्रेड क्या है। वो सारी चीज़ें पहले हमें यूनिवर्सिटी के बारे में जाननी है, कौन सी लोकेशन पे है, वो सारी चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान। दोस्तों, हमने जाना कि कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, और बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो मैम, मेरा दूसरा सवाल जो रहने वाला है वो ये है कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में हम यूजी और पीजी के कोर्सेज जैसे कि मैनेजमेंट के कोर्सेज वो हम ऑनलाइन मोड से कर सकते हो। और ये कोर्सेज की बात करूँ तो बीए है, बीबीए है, एमए है, एमबीए है, फिर बीसीए, एमसीए होगा। तो ये सारे कोर्सेज जो रहते हैं वो हम ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। जी, तो मैम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं पूछना चाहूँगा कि हमने अब तो ऑनलाइन अगर एडमिशन ले लिया तो हमको उसको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी कम रहती है। जैसे कि रेगुलर यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में आप जाओ तो रेगुलर यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा फ़ीस रहती है, और उसके कंपैरिजन में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी कम है। और कई यूनिवर्सिटी आपको EMI ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है जो नो कॉस्ट EMI रहते हैं, तो उसमें आप इजी EMI थ्रू भी पे कर सकते हैं। और सेकंड, जैसे कि हमने पहले ही बात की, जैसे कि किसी को अगर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, आप अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको डेली क्लास अटेंड करने रहते हैं, फिर एग्जामिनेशन के लिए भी जाना रहता है, तो उस बिटवीन आपको अगर दूसरा काम या दूसरा कुछ बिजनेस कर रहे हो तो वो उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कैसा कि आपका स्टडी मोड जो रहता है वो पूरा ऑनलाइन ही रहता है, तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन रहती है और लेक्चर्स भी आपको ऑनलाइन ही अटेंड करना रहता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम जो है वो आपका सेव हो जाता है। तो मैम बेसिकली मतलब बेनिफिट्स तो सबको मिलने वाले हैं, पर जी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो वर्किंग कैंडिडेट्स है उनके लिए। यस यस एग्जैक्टली। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला ये है कि अगर हमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना हो तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट प्रूव रहेंगी और हमको फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टस है हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी प्रूव्ड है आपके हिसाब से। अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वो जयपुर की है, फिर मंगलायतन यूनिवर्सिटी हो गई जो यूपी की है, फिर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है। तो वो सारी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, डिपेंड्स लाइक कैंडिडेट की प्रोफाइल के ऊपर है कि उसको मतलब किस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जी। सो मैम, जैसे कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कौन सा कोर्स चूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। मतलब डायरेक्टली तो पता होगा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या ये कोर्स में अच्छा मास्टर्स प्रोवाइड करा रही है, तो उसके लिए गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, उसके लिए कुछ गाइडेंस। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है या फिर कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, तो ये अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप एड्यूबिल के काउंसलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड समझाएंगे, लाइक कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। जी। सो मैम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में आजकल मिथ देखा जा रहा है कि उनको लगता है कि जो ऑनलाइन उनको मतलब पढ़ाई कर रही यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट मिलेगा बैचलर्स का या मास्टर्स का, तो मैम वो लोग सोचते हैं बहुत लोग कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है उनके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एंड ऑल। तो ये एक मिथ है, बट फिर भी आप ये मिथ को दूर करने के लिए कुछ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करिए कि ऐसा नहीं होता है। जी, एक्चुअली काफ़ी कैंडिडेट को मतलब ऐसी क्वेरी रहती है कि अगर वो ऑनलाइन से करते हैं तो मतलब ऑनलाइन डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, बट ये चीज़ गलत है। अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं तो वो डिग्री की उतनी ही वैल्यू रहती है जितनी रेगुलर डिग्री की वैल्यू रहती है, एज पर यूजीसी नॉर्म। जी मैम। जी। तो गाइस, जैसे कि हमने मैम से जाना कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है वो। सो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है, आपके पर्सनल कोई क्वेरी है या फिर आपके प्रोफाइल के रिलेटेड कोई क्वेरी है,
तो आप लोग एडुबिल्ड के काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी सारी क्वेरीज दूर कर देंगे। इन केस आपके प्रोफाइल के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी फर्दर क्वेरीज होगी आपकी क्लियर कर दी जाएगी।